अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़िशान नासिर लेट्स गेट सम नॉलेज के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। और अगर मेरे दोस्तों में चंद नए दोस्त भी शामिल हुए हैं जो इस चैनल पर नए हैं, तो उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मज़ीद लोगों तक ये नॉलेज पहुँच सके। तो हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ कैपेसिटर। तो हम चलते हैं इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन की तरफ। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो जी, व्हाट इज़ कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है? तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कैपेसिटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पैसिव कंपोनेंट दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज। यानी कि कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पैसिव कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और स्टोर करने के बाद एज ए रेजरवायर सोर्स इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी सर्किट में अगर मेन पावर सोर्स मौजूद ना भी हो, तो फॉर अ सर्टन टाइम ये अपनी एसोसिएटेड सर्किटरी को पावर कुछ देर के लिए, कुछ सर्टन टाइम के लिए पावर दे सकता है। कैपेसिटर की पिक्चर्स आप देख रहे हैं इस पिक में। तो इसमें आपको 4 इकसाम के कैपेसिटर्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें बेसिकली 3 इकसाम के ही हैं। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह जब हम डिटेल में इसकी टाइप्स के ऊपर बात करेंगे कैपेसिटर की, तो उसमें आपको हर टाइप के बारे में, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। इन तीन जो पिक में जो 3 कैपेसिटर आपको दिखाए गए हैं, इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो इंशाल्लाह जैसे हम इसकी टाइप्स के ऊपर बात करेंगे, तो आपको और बहुत सारी शेप्स और उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं बताऊँगा। कैपेसिटर स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली कैपेसिटर किस तरह से बना हुआ होता है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कैपेसिटर 2 कंडक्टर से मिलकर बना होता है, जो अमूमन मेटल की प्लेट्स होती हैं, और उसके अलावा इन दोनों प्लेट्स को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ज़रिए आपस में सेपरेट रखते हैं, ये आपस में मिल नहीं पाती। आप देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट को एनोड प्लेट कहते हैं और नेगेटिव प्लेट को कैथोड प्लेट कहते हैं। तो अगर आप पिक नंबर 2 में गौर करें, तो आपको 2 टर्मिनल नज़र आएंगे जो मेटल की 2 प्लेट्स के साथ कनेक्टेड हैं, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में आपको डाइलेक्ट्रिक भी नज़र आ रहा है। और आप इसमें इनके आउटर में एक एल्यूमिनियम केस देख रहे हैं, जिसके अंदर ये दोनों प्लेट्स और डाइलेक्ट्रिक इनक्लोज्ड होते हैं। और इस एल्यूमिनियम केस के ऊपर भी एक प्लास्टिक की इंसुलेशन होती है, जो बेसिकली प्रोटेक्टिव इंसुलेशन है, ताकि इसका जो सारिफ है, जो यूज़र है, वो किसी भी किस्म के जो इलेक्ट्रिक शॉक है या जो इलेक्ट्रिक लीकेज है, उससे वो महफूज रह सके। तो जो डाइलेक्ट्रिक है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो माइका भी हो सकता है, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हो सकता है, वो एयर भी हो सकती है, वो पेपर भी हो सकता है। अगर बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह डिटेल में इसके ऊपर भी बात करेंगे बाद में। फ़िलहाल एक इंट्रोडक्शन था आप लोगों के लिए, तो उम्मीद है ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। हम बात करते हैं अब वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर। वर्किंग प्रिंसिपल को हम 2 तरह से देखते हैं, डीसी पावर सोर्स के साथ और एसी पावर सोर्स के साथ। तो फिल वक्त हम बात करते हैं डीसी पावर सोर्स के ऊपर। डीसी पावर सोर्स में आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि आपको एक बैटरी नज़र आ रही है, और जो कनेक्टेड है कैपेसिटर के साथ। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो प्लेट 1 से यहाँ पे डिनोट किया गया, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और नेगेटिव टर्मिनल को हमने प्लेट 2 के साथ यहाँ पर डिनोट किया। और प्लेट 1 और प्लेट 2 के दरमियान में आप डाइलेक्ट्रिक देख रहे होंगे ब्लू कलर में, जो इन दोनों को फिज़िकली एक सेपरेट रखता है, और फिज़िकली इनका कोई भी कनेक्शन आपस में नहीं होता। अब देख रहे होंगे कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तमाम पॉजिटिव चार्जेस कैपेसिटर के ऊपर एक्यूमुलेट हो चुके हैं, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कैपेसिटर के ऊपर तमाम नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका है, और ये दोनों बैटरी के पोटेंशियल के बराबर चार्ज हो चुके हैं। इसके दोनों टर्मिनल्स पॉजिटिव से तमाम पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से तमाम नेगेटिव चार्ज कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर एक्यूमुलेट हो चुका है। और इस चार्ज ने यहाँ स्टे करना है और आपस में फ़िज़िकली कांटेक्ट नहीं करना, क्योंकि बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और बहुत माइनर सा एक करंट फ्लो चलता है,
वो डाइलेक्ट्रिक की वजह से बहुत माइनर सा एक चलता है ज़रूर है, लेकिन ऐसा है कि ज़्यादातर चार्ज जो है वो प्लेट्स के ऊपर स्टोर कर दिया जाता है और जो वहाँ पे स्टे करता है, और यही कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पे बैटरी का तमाम पोटेंशियल कैपेसिटर के ऊपर एक्यूमुलेट हो चुका है और बैटरी का पोटेंशियल और कैपेसिटर का पोटेंशियल जो है इक्वल हो चुका है। अब जैसे ही कैपेसिटर के ऊपर आप कोई लोड लगाते हैं, कोई कोई भी किसी किस्म का लोड आप लगाते हैं, तो कैपेसिटर का तमाम करंट फ्लो जो है उस लोड के थ्रू होना शुरू हो जाता है। अब कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से तमाम पोटेंशियल जो है फ्लो करता है लोड पर, और लोड से कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, और इस तरह कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है और दोबारा चार्ज कैपेसिटर होता है अपने मेन पावर सोर्स से। हम इसको एक सर्किट में एक स्विच लगाते हैं और देखते हैं कि जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होगा। जैसे हमने स्विच को क्लोज किया तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तमाम पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के ऊपर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, और नेगेटिव टर्मिनल से तमाम पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट के ऊपर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, और साइकिल वही रहेगा। तमाम बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कैपेसिटर के ऊपर शिफ्ट होगा, और बैटरी का पोटेंशियल और कैपेसिटर का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, और मज़ीद चार्जिंग रुक जाएगी। अब ये चार्जिंग स्टे करेगी यहाँ पे ता वक्त या कि आप कोई लोड कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करें, जिस लोड के ज़रिए कैपेसिटर ख़ुद को डिस्चार्ज करे और दोबारा अपने मेन पावर सोर्स से ख़ुद को रिचार्ज करे। अगर हम कैपेसिटर के वर्किंग प्रिंसिपल को एसी सोर्स की तरफ से देखें तो एसी सोर्स आपको पता है अल्टरनेटिंग होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसमें हर लम्हा जो एसी साइकिल है वो अपने फेज को चेंज कर रहा है। इसमें एक साइकिल आधा साइकिल पॉजिटिव है, आधा साइकिल नेगेटिव है एक एसी कंप्लीट साइकिल में। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे ही पॉजिटिव साइकिल कैपेसिटर के ऊपर आएगा तो कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट है वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर करना शुरू कर देगी, और डेफिनेटली उसके अगेंस्ट जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पर नेगेटिव चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और ये कैपेसिटर अभी चार्ज होगा। लेकिन जैसे ही एसी सोर्स अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा वहाँ पे नेगेटिव साइकिल आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि जहाँ पहले प्लेट 1 पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था वहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया है, और जहाँ हम पहले नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट करवा रहे थे वहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, क्योंकि एसी साइकिल ने अपना फेज चेंज कर लिया। तो इस तरह कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज है वो स्टोर नहीं हो पाता, क्योंकि हर लम्हा कैपेसिटर के ऊपर पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो कैपेसिटर खुद इसी तरह डिस्चार्ज करता रहता है। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग की सूरत हाल में रहता है, और जो सप्लाई है वो स्टोर नहीं हो पाती, जो चार्ज है वो स्टोर नहीं हो पाता। कैपेसिटर के बारे में एक ये भी कॉमन बात है कि कैपेसिटर अपनी इनिशियल स्टेट में एज अ शॉर्ट सर्किट डीसी सप्लाई के ऊपर और चार्जिंग के ऊपर एक ओपन सर्किट शो कर रहा होता है। लेकिन आप इसमें देखें कि एसी सप्लाई के ऊपर क्योंकि चार्ज स्टोर तो होता नहीं है, तो कैपेसिटर तमाम के तमाम करंट को पास ऑन कर देता है। वैसे कैपेसिटर के बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि कैपेसिटर डीसी सप्लाई को ब्लॉक करता है और एसी सप्लाई को पास ऑन कर देता है। डीसी सप्लाई को ब्लॉक करने का मतलब डीसी सप्लाई को स्टोर कर लेना, और एसी सप्लाई को पास ऑन करने का मतलब एसी सप्लाई पे कैपेसिटर क्योंकि चार्ज स्टोर नहीं कर पाता तो एज इट इज़ एसी सप्लाई को पास ऑन कर देता है।